मॉडल पेपर 2 है ना। थ्योरी ऑलरेडी तुम लोग को सेंड कर दिए हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना अब तुम्हारे हाथ में है। ये सारा डिफिनेशन जो है उसमें होगा। जिसको अभी तक थ्योरी नहीं मिला है मैसेज करेगा, हम उसको पर्सनली मैसेज करेगा, हम उसको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। तो ये सारा थ्योरी उसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आओ, डी नंबर क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द following information, calculate the amount that will be shown in the income and expenditure account against the item stationery used, है ना। स्टेशनरी यूज्ड निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम स्टेशनरी का कैलकुलेशन करो ना, तो पहले तुम लोग पेमेंट लिख लो, है ना। तो क्या दिया हुआ है देखो, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 25,300। तो तुम पहले क्या करो, अमाउंट पेड लिखो, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। कितना है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, 25,300। इसके साथ पहले क्रेडिटर वाला एडजस्ट करो, लेस करो ओपनिंग क्रेडिटर और ऐड करो क्लोजिंग क्रेडिटर। कितना है, 8600 और 12,300। रीजन है इसका, पहले स्टॉक एडजस्ट नहीं करोगे, है ना। पहले क्या एडजस्ट करोगे, क्रेडिटर। एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगा दैट इज कंसिडर्ड एज परचेज ऑफ स्टेशनरी। क्या बोला जाएगा उसको, परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो 8600 और इसको ऐड करने के बाद कितना है बोलो, 25,300 प्लस 12,300 माइनस 8,600। सो ये फिगर आया 29,000। सो उसके बाद स्टॉक एडजस्ट करो, ऐड करो ओपनिंग स्टेशनरी, लेस करो क्लोजिंग स्टेशनरी। ओपनिंग स्टेशनरी कितना है, 4,200। क्लोजिंग कितना है, 5,600। तो 1,400 अल्टीमेटली लेस करना है, तो फिगर आएगा 27,600। ये क्या आ गया, स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्टेशनरी यूज्ड। देखो यहाँ पे वर्ड बोला है ना, क्या बोला है, फाइंड स्टेशनरी यूज्ड। तो ये स्टेशनरी यूज्ड आ गया हम लोग का, चलेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ परचेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कमलनाथ। देखो परचेज का लेजर बनाना है, क्या बनाना है, परचेज का लेजर। परचेज का लेजर बनाने के लिए पहले हमको जर्नल जानना पड़ेगा, तब तो हम लेजर में क्या कर पाएंगे, पोस्ट कर पाएंगे। या फिर तुम ऐसे समझो, जब भी गुड्स आएगा, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है बोलो, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब भी गुड्स आएगा तो डेबिट साइड लिखोगे, जब भी गुड्स गोडाउन से जाएगा तो क्रेडिट साइड, है ना। जैसे हम यहाँ पर लिखे परचेज, जैसे कैश होता है ना वैसे ही परचेज है। कैश पैसा के लिए होता है और परचेज गुड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये क्या कर रहे हैं, लेजर अकाउंट बना रहे हैं, किसका, परचेज का। हाँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बी बाई डी 16,000 एंड परचेज फ्रॉम सेन एंड कंपनी टू सेन एंड कंपनी 12,500। परचेज फॉर गुड्स फॉर कैश तो टू कैश 8,100। गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स गया है तो बाय ड्रॉइंग 2,900।
फ्री सैंपल के लिए बांटा गया है। क्या दिक्कत हुआ, नहीं समझ में आया कुछ ऐसा? समझ में आया? परचेस कर रहे हैं तो डेबिट साइड में, और किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस सी बाई डी, क्या करना है, इधर का ऐड करना है 16,800 प्लस 12,500 प्लस 8,100 माइनस 2,900 माइनस 6,400, 28,100। कितना आया? 28,100। दुख है किसी को? ठीक, आप क्या समझेगा इन लोग का दुख, इतना नहीं किए। हाँ भैया, क्या बोला है? देयर वाज एन डिफरेंस ऑफ 700 इन ट्रायल बैलेंस, ये दूसरा क्वेश्चन है। विच हैज बीन ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, हम लोगों ने उसको कहा ट्रांसफर करके रखा है, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पास द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज, क्या एंट्रीज है देखो, द अमाउंट ऑफ 375 रिसीव फ्रॉम गेन बट इट वाज रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट एज 735। समझो, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड। रिसीव करेंगे तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गेन, बट हम किए क्या, कैश टू गेन किए हैं, बट फिगर जो है वो ज्यादा कर दिया है। इसमें करना चाहिए था कितना, 375 से, हम किए हैं कितना से 730, तो ज्यादा क्रेडिट कर दिए हैं, तो ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस। डिफरेंस कितना है, 735 माइनस 375, 360 का पिया है भाई, 440। रात वाला उतरा नहीं है क्या अभी तक? The amount of 465 now posted on the debit side of commission account instead of 375। देखो, कमीशन के डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, किस साइड लिखना चाहिए था, 465। हमने कमीशन के डेबिट साइड ही लिखा है, 360 अंडर कास्ट है कमीशन, तो कमीशन अकाउंट को और डेबिट करेंगे 100 से टू सस्पेंस। ओके, सेल्स डे बुक वॉज अंडर कास्ट, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, तो टू सेल्स 240, टू सेल्स होगा ही 240, डेबिट में कोई नहीं है तो सस्पेंस 240। तो इसको ऐसे ही लिख के आ जाओगे एग्जाम में? नहीं, इसके लिए क्या करोगे, जर्नल का फॉर्मेट खींचोगे, है ना, और जितना भी रेक्टिफाइड एंट्री है उस सबको लिख दोगे, क्वेश्चन नरेशन कॉमा देके नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये क्या बनाना है हम लोग को, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट। From the following information, prepare trading account for the year end date 31st December March 2024। क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक है हम लोग के पास 36,000 का, परचेज है 92 का, सेल्स है 168 का, परचेज रिटर्न है 2000 का, सेल्स रिटर्न है 4000 का, वेजेस है 42,000, कैरेज इनवर्ड है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस दिया है और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर तो हमको दिखाई दे रहा है कि, तो वही लिख लेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस के साथ ऐड हो जाएगा, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है तो परचेज से लेस हो जाएगा, बस इतना सा। देखो, टू ओपनिंग स्टॉक 36,000, टू परचेज 92,000, परचेज से लेस करो परचेज, रिटर्न 2000, लेस करो फ्री सैंपल
2500, तो बचेगा कितना 87,500 बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना 168, सेल्स रिटर्न कितना 4164 बाई क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा वाला लेंगे? जो मार्केट जो लोअर रहेगा वो। टू वेजेस, वेजेस कितना है 42, एड आउटस्टैंडिंग 4000, इट विल बिकम 46 टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है 2800। चलेगा यहां तक? ऐड क्या लेस करेंगे? ये सारा ऐड हुआ 2,04,000, उसमें से ये सारा लेस करेंगे 2,04,000 माइनस 36,000 माइनस 87,500 माइनस 46,000 माइनस 2,800, 31,700 टू ग्रॉस प्रॉफिट 31,700। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो तो? ट्रांसफर टू पीएल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं हम? ऐसा कोई भक मार दे रहा है कि कहाँ पता कहाँ जा रहा है, तारे जमीन पे, चांद पर। नेहा, समझ में आ रहा है कुछ? सब ठीक। आइए। अरे 40 हो गया तो वो भी बैठा हुआ है। बट अगेन क्या है? थैंक यू। देखा एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कलकत्ता क्रिकेट क्लब, है ना? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिसंबर 2023। सब्सक्रिप्शन 22 का है, 23 का है, कौन सा लेंगे? 23 वाला। डोनेशन 40% कैपिटलाइज है तो कितना परसेंट लेंगे? 60%। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 4,000 देख के छापेंगे। इक्विपमेंट परचेज दिया हुआ है तो इक्विपमेंट तो एसेट्स होता है मेरा, तो इस पे डेप्रिसिएशन देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्या करेंगे? देख के छापेंगे। इलेक्ट्रिसिटी देख के छापेंगे, ऑनरियम देख के छापेंगे, सैलरी देख के छापेंगे, एक्सपेंसेस देख के छापेंगे। इज इट सो? ऐसे होगा ना? अच्छा, তারপরে কি বলছে देखो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 23 वाज 4,000। कितना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन? 4,000। एंड सब्सक्रिप्शन फॉर 23 रिसीव्ड इन 22। ये भी 23 का ही सब्सक्रिप्शन है बट 22 में, इसको बोलते हैं ओपनिंग एडवांस। क्या बोलते हैं? बस कुछ हाथी घोड़ा हमको तो नहीं दिख रहा है इस सवाल में। कौन कौन यहाँ तक पहुंच गया था? गुड, वेरी गुड, बहुत ही स्ट्रांग हो तुमने। पूरा बना दिया, वाह भाई वाह। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रॉस पोस्टिंग होता है। बाय सब्सक्रिप्शन 36,000, ऐड करोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 4,000, लेस करोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस ना सॉरी, ओपनिंग एडवांस 2,800, तो इट विल बिकम 48,200। बाय डोनेशन 12,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000। चलेगा? टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,850, टू ऑनरियम टू कोच 18,000, टू सैलरीज 17,500, टू एक्सपेंसेस ऑन एग्जीबिशन 4,650। एक चीज देना है बाकी, वो है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट।
कितना का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था? 20,000 का, है ना? तो 20,000 का कितना परसेंट? 20 बोला है, तो 20/100 इंटू 6/12। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 6 से ये कटा 2 बार में, और 2 से ये 2 बार कट गया, गोटा 2000 बचा, है ना? अब या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आ रहा है, डेफिसिट है शायद। 2200। यहाँ देखो, ये क्या है? फ्री कैश बुक बना लेगा, ये भी बना लिया। नाइस। कहाँ पढ़ता है तुम कॉमर्स? अच्छा जगह पकड़ा है। अच्छा भाई, इधर उधर भटका नहीं। क्या करे, तुम लोग करता नहीं, अपने से करना पड़ता है पढ़ाई। है ना? क्या कर रही है, ऐसी लाइन खींच रहे हैं। सुनो, पेटी कैश बुक। बोल भाई, क्या बोल रहा है? सुना मिल रहा है अमाउंट। अच्छा देखो, एक बार देख लो क्या क्या है। स्टाम्प है ना? तो इसको, इसके लिए हेडिंग क्या देते हैं बोलो? पोस्टेज एंड स्टाम्प। फिर क्या है बोलो? मेट्रो फेयर, इसको बोल सकते हैं ट्रेवलिंग या कन्वेंस। कोरियर के लिए क्या बोलेंगे? कोरियर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में ही आएगा। पेंसिल पेन के लिए स्टेशनरी, ऑफिस नोटबुक स्टेशनरी, ऑटो फेयर, ट्रेवलिंग में। ये वाला अदर डाल के रख दो, चलेगा? हम प्रॉपर फॉर्मेट खोल रहे हैं कैसे? बोला है क्या क्वेश्चन में? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एनालिटिकल इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 200। इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है? 200। जबकि ऑलरेडी हम लोग के पास बैलेंस कितना है? टू बैलेंस बीडी 30 है। तो टू कैश, और कितना मांगेंगे हम उससे? 170, ताकि 200 रुपये हम लोग के पास हो जाए, यही ना? अब धीरे धीरे खर्चा करेंगे। बाय स्टैम्प, कितना रुपए खर्चा किए? अमाउंट में 25 और पोस्टेज स्टाम्प में 25। बाय मेट्रो फेयर, इसमें भी 30 और ट्रैवलिंग में 30, चलेगा? फिर क्या है? बाय कोरियर चार्जेस 37, 37 पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। उसके बाद क्या है बोलो? डेट तो दे देगा ना तुम लोग? नहीं दे पाएगा तो चल जाओ, कूद जाओ यहाँ से। पेंसिल एंड पेन, कितना रुपए का पेंसिल पेन खरीदे हैं? 22। स्टेशनरी में जाएगा 22। उसके बाद ऑफिस नोटबुक कितना? 28। ये कहाँ चार्ज होगा? 28 एज ए स्टेशनरी। फिर ऑटो फेयर कितना? 10, ट्रैवलिंग में जाएगा। अब क्या करते हैं अपने, एक बार के लिए टोटल अमाउंट कर लेते हैं इन सब का।
देखने में अच्छा लगना चाहिए। सवाल पहले सही हो या ना हो। क्या बोले? एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है ना? देखो एक बार, ये सारा फिगर ऐड करके कितना आया? 25, 30, 22, 37, 28 और 10, 152। इन सबको भी टोटल कर लेगा। 62, 40, 50, यही ना? अब तुम देखो तो, बाई बैलेंस सी बाई डी, मेरे पास कितना रुपया था? 200 था ना, जिसमें से 152 ही खत्म हुआ है, तो 48 बचा हुआ है। ये सब का खर्चा 62 है, इसका खर्चा 40 है और इसका खर्चा 50 है। फुल बैलेंस बी बाई डी, है ना? कितना लिखेंगे? 48। चलेगा ये? क्या बोला है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिव टू बी नोटेड, है ना? Following incomplete information is available from the records of Mr. अनुपम दास। मशीनरी दिया हुआ है, तो ये मेरा एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, एसेट्स और एसेट्स। इसके बाद क्या बोला है? ड्यूरिंग द year, Mr. Das introduced in the business an amount realized on the sale of 20,000 invested in at a premium of 10%, है ना? सेल 20,000 इन्वेस्टमेंट एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब कि 22,000 में बेचे हैं। कितना बेचे हैं? प्रीमियम पे बेचे, मैंने ज्यादा में बेचे हैं, तो 22,000 बेचे हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर दास पेड फॉर द बिजनेस अमाउंटेड रुपीज 1,000 पर मंथ, तो ये 12,000 का तो ड्रॉइंग हो गया। 12,000 का क्या हो गया? अब फर्दर कैपिटल कितना का हो गया, है ना? कहाँ बनाए? यहाँ बनाते हैं। आगे आंसर तुम लोग का। ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग। ये ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग होता है, ये ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग होता है। ये क्या बना रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अफेयर से याद आया, 14 तारीख को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रहेगा, ठीक है? देखा एक बार, मशीनरी अकाउंट 40,000, 40,000। हाँ समझ रहे हैं। डेटा 48,000 या 54,000। क्रेडिट 28,000 और 26,500। बैंक लोन 20,000 और 20,000। कैश 4,000 और 4,500। बैंक 12,000 और 15,000। ऐड लेस करेंगे, जो आएगा डिफरेंस वो हो जाएगा, बताएगा कोई? 86,000 ओपनिंग का, क्लोजिंग का। अब क्या बनाते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमारा 1,03,000 आया है,
इसके साथ ऐड करते हैं ड्राइंग, जो कि 12,000 होगा, 1,000 पर मंथ है, तो ये हो गया 1,15,000। लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल विच इज 86,000, और लेस करते हैं फर्दर कैपिटल कितना, 22,000। 115,000 माइनस 86,000 माइनस 22,000, आंसर कितना है? 7,000। ये क्या हमारा ट्रेडिंग बोलो या नेट प्रॉफिट बोलो या ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, एक ही है सब कुछ, चलेगा। तो इतना दूर तक हम लोग कर लिए। बाद बाकी सारे सवाल जो है हम शाम वाले बैच में करेंगे। अगर तुम कंफर्टेबल हो आने के लिए तो तुम फिजिकली आ सकता है, देख सकता है क्लास में, है ना, अदरवाइज हम तो रिकॉर्डिंग देंगे ही। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 3 का दे दिए है तुम लोग को पूरा। 4 का मॉडल पेपर, 2 का डेप्रिसिएशन। दास एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 1 लाख। कितना मशीन परचेज किया है? 1 लाख। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, देखो। ऑन 1 जनवरी 2000, on 1 जनवरी 2021, है ना, एंड इनकर 25,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉल करने में कितना खर्चा हो गया? 25,000। द वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इज 5 year। एट द एंड ऑफ द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड 5,000। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। द मशीन वाज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2023। तो 2021 बनाना है, 22 बनाना है, और 23 में ले जाके क्या करना है? बेचना है। 1 जनवरी 2023 को कितना में बेचे हैं? 70,000 में। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। पहला बात तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ। तो कॉस्ट है हमारा 1 लाख, इंस्टॉलेशन है 25,000, और स्क्रैप वैल्यू है 5,000 डिवाइड बाई लाइफ 5 years। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 5 years, ऐसे ना कुछ। तो कितना हो जाएगा बोलो? 24,000। क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन बोलो? 24,000। तो ये पर एनम का डेप्रिसिएशन हो गया। कौन कौन से ईयर का बनाना है बोलो? जिस ईयर में खरीदे 21 में 1/1/2021 को, टू बैंक। कॉस्ट और इंस्टॉलेशन यहाँ पे लिखते हैं 1,25,000 बाय डेप्रिसिएशन 24,000। सीडी 1,01,000। सीडी से बीडी 1,01,000। ये कब का है? 1/1/2022। फिर से डेप्रिसिएशन 24,000। बैलेंस सीडी निकल जाएगा। सीडी कैसे निकलेगा? 1,01,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 24,000, तो आएगा 77,000। अब ये हम लोग आ गए 1/1/2023 को, क्या लेके? टू बैलेंस बी बाई डी। कितना? 77,000 का एसेट्स। इसी डेट पे तो 1/1/2023 को ही तो क्या कर दिए हैं? सेल कर दिए हैं। बाई बैंक कितना में बेचे हैं? 70,000 में। प्रॉफिट में है कि लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस है। 77 का चीज अगर हम 70 में बेच रहे हैं, है ना, तो लॉस में बेचे हैं। किस में बेचे हैं? लॉस में बेचे हैं। कितना के लॉस में बेचे हैं? 7,000। नोट डाउन करो। हाँ, कौन कौन सी यार के खानदान से बिलोंग करता बताएगा? डेप्रिसिएशन हो गया। कैश बुक का डबल कॉलम।
क्लियर? क्या दिया हुआ है? टू बैलेंस बी बाई डी, कैश का फिगर और बैंक का फिगर। कैश का है 6,000 और बैंक का है 8,240। इसके बाद क्या है? रिसीव अ चेक फ्रॉम गोपाल। हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो चेक का यूज फ्यूचर में हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे हुआ है ना, डिपॉजिट गोपाल चेक इनटू बैंक। दैट मीन्स कि वो चेक को उस टाइम में जब गोपाल से मिला तो वो लोग कैश मान के बैठा हुआ है, तो इसका एंट्री जो है पहले कैश में होगा। किसमें होगा? कैश में। अब गोपाल का चेक जब जमा करेंगे तो बाई बैंक और टू कैश, है ना। कैश लिख के अमाउंट जाएगा बैंक में और बैंक लिख के अमाउंट जाता है कैश में। कोई दिक्कत? विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस यूज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम पैसा निकाले हैं, दैट इज ड्रॉइंग। कहां से निकाले हैं? कैश के डब्बा से निकाले हैं, ऑफिस कैश से। क्लियर? फिर क्या है? पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय ट्रैवल। यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, हम दिए नहीं है ना, हम जानते हैं तुम लोग इतने इंटेलिजेंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना खर्चा है बोलो? फिर बोलेगी 200। पेड श्यामल बाई चेक, बाई श्यामल। चेक से पेड किया तो डायरेक्ट अमाउंट बैंक में। फिर क्या है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में ला रहे हैं। बाई कैश टू बैंक, बाई कैश टू बैंक। बैंक लिख के अमाउंट कैश में 3,100 और कैश लिख के अमाउंट बैंक में 3,000। अब्दुल सेटल हिज अकाउंट फॉर ₹2,000, है ना, लेस 5% डिस्काउंट बाई चेक। अब्दुल जो है हम लोग को पैसा दे दिया, अब्दुल अकाउंट डेबिट, और 2,000 में से 5% काट के उसके बाद चेक से पेमेंट किया है। और अगले दिन जाके अब्दुल का चेक क्या किए हैं? जमा किए हैं। तो इसलिए अभी के लिए कैश में रहेगा। ये कहाँ रहेगा? कैश में। ठीक है, अगले दिन क्या किए हैं? अब्दुल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बाई बैंक टू कैश। जब भी चेक अपने पास रखे हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। और चेक का अमाउंट नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमको पता है पहले से अमाउंट, इसीलिए। तो 1900। फिर क्या बोला है? गोपाल चेक रिटर्न डिसऑनर। गोपाल का चेक क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। तो हमको गोपाल से कितना का चेक मिला था? 3,760। अब वो कैंसिल हो गया है, इसलिए लिखेंगे बाई गोपाल, और चेक कैंसिल हुआ इसलिए अमाउंट जाएगा बैंक में 3,760। अब क्या करना पड़ेगा? बाई बैलेंस सी बाई डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है सी बाई डी? ऐड करके लेस करेंगे तो पता चल जाएगा। कैश वाला ऐड करके कैश वाला लेस करेंगे, और बैंक वाला ऐड करके बैंक वाला। तो बताएगा कितना आया? बता कैसे देंगे? 7,650। इसका है 4,180। चलेगा? बस कॉपी पेस्ट। फाइनल अकाउंट लास्ट समय इस मॉडल पेपर का, और इसके बाद मॉडल पेपर 2 भी जो है रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखो
From the following in trial balance of Mr. Sadhan Pandey and additional information you are required to prepare traditional NPL account. लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000 का, कहाँ जाएगा बोलो? बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक, ट्रेडिंग, डेटर, बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सैलरी, वेजेस, कमीशन, पीएल, जनरल एक्सपेंसेस, पीएल, कैश, ट्रेडिंग। इधर आओ, क्रेडिट वाला देखो, क्रेडिट साइड वाला है, ये या तो मेरा पीएल में जाएगा या तो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर ट्रेडिंग या पीएल के क्रेडिट में जाएगा या फिर लाइबिलिटी साइड जाएगा। जैसे सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा लेकिन क्रेडिट साइड, क्रेडिट और बैलेंस शीट में जाएगा लेकिन कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा लेकिन लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा लेकिन लाइबिलिटी साइड, सन्ड्री इनकम पीएल में जाएगा क्रेडिट साइड, और परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में जो है माइनस हो जाएगा, किससे? परचेज से। एडजस्टमेंट आओ, देखो स्टॉक दिया हुआ है दो चीज, कॉस्ट प्राइस दिया है 40,000 और मार्केट प्राइस दिया है 40 विच एवर इज लोअर, है ना? तो 40,000 कितना लेंगे? 40,000। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द इंश्योरेंस कंपनी हैज एग्रीड टू पे 10,000 अगेंस्ट सच लॉस। तो 12,000 का तो गुड्स जल गया, तो इसको हम परचेज से भी लेस कर सकते हैं, परचेज से लेस कर देंगे लॉस बाय फायर बोल के, लॉस बाय, क्योंकि गुड्स जो था बेचने के लिए लाए थे वो तो जल के क्या हो गया। या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिख सकते हैं, ट्रेडिंग के किस साइड लिख सकते हैं? क्रेडिट साइड। अच्छा, एक्चुअल लॉस कितना का हुआ? 12,000 का सामान जला लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 10,000, है ना? तो कितना का लॉस हुआ? 2,000। तो 2,000 का लॉस पीएल में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा कितना परसेंट? 10%। और पीवीडी क्रिएट करना कितना परसेंट? 5%। चलेगा? आओ, सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग पीएल। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, विजुअल है तुम लोग के लिए, दिख रहा है ना? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 24,000। बेटर के दो अमाउंट का कॉलम यूज किया जाए ताकि डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने में आसानी होगा। ओके, टू परचेज, परचेज कितना है बोलो? 2,60,000 लेस परचेज रिटर्न। चाहे तो लॉस बाय फायर यहीं से क्या कर सकते हैं? लॉस बाय फायर कितना का गुड्स जल गया है? 12,000। पूरा गुड्स जो जला है वो बताना है, ठीक है? या फिर और क्या कर सकते हैं बोलो? या फिर लॉस बाय फायर बोल के बताइए, इफेक्ट वही रहेगा, बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है? 350, सेल्स रिटर्न कितना है? 15,000, 3,35,000, 250, टू वेजेस 18,000, टू कैरेज इनवर्ड 5,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। एड लेस करेंगे तो कितना आएगा बोलो? क्या है? 335,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 माइनस 90,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। अब इसके बाद क्या बनाते हैं? कोई लिखेगा नहीं अभी, विदा कसम सबको। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो? 90,000। टू, अब पीएल का आइटम देखो, सैलरी 12,000, टू कमीशन 6,500, टू जनरल एक्सपेंसेस
7,400। बाई साइड में क्या है, एक ही चीज है, सन्ड्री इनकम 8,000, यही ना? हाँ दे रहे हैं थोड़ा सा इसकी। टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्या क्या है देखो एक बार, डेप्रिसिएशन एसेट्स में थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं इसको। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का 10%, 8,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का 10%, 6,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 20,000 का 10%, 2,000। पीबीडीडी ये भी एक टाइप का डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। डेटर कितना है, 21,000 है, ये रहा डेटर, कितना का, 21,000 का 5%, 1,050, 1050 चलेगा ये। अब अपने को क्या करना है, ऐड करके लेस, किससे ऐड करके किसको लेस, कितना आंसर है, आंसर देखो पीछे दिया हुआ है 55,050। कितना है, हाँ ठीक है। देखो और कुछ छूटा है क्या, हाँ वो छूटा है ना, हाँ 2,000। लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर 2,000, 53,050 आ गया बैलेंस। अब क्या करना है तुमको, लिखना है, कॉपी करो, बैलेंस शीट बस। आओ, मेरे को बनाने में कितना ही देर लगेगा, जो टाइम लगेगा तुमको छापने में लगेगा। आओ, ओए कोई साथ साथ में नहीं छापेगा, हम कॉपी चेक करेंगे। कैपिटल, कैपिटल कितना था, 154, ऐड करेंगे इसके साथ नेट प्रॉफिट 53050, लेस करेंगे ड्राइंग जो कि 10,000 है, कितना है बोलो, 197,050। क्लियर, लोन वगैरह तो है नहीं, सिंडिकेटर 17,000, बैंक ओडी 16,000, इधर लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, 8,000 का डेप्रिसिएशन 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 6,000 का डेप्रिसिएशन 54,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 20,000, 2,000 का डेप्रिसिएशन 18,000 है ना। फिर सन्डे डेटा 21,000 और पीबीडी 1050 तो 19,950। उसके बाद मना कर रहा है ना नहीं लिखने के लिए, नहीं समझ में आ रहा लोग, आ रहे तुम्हारे पास। फिर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा था, इंश्योरेंस क्लेम 10,000 का, बिल्स रिसीव कितना का था, 10,500, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, कैश वगैरह नहीं था, कैश है 5,600 और कुछ, बोथ साइड क्या होना चाहिए,
2,30,000. 2,30,050. क्लियर? ये आ गया हमारा बैलेंस शीट. जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कोई लिखेगा नहीं. और 2,3,2,3,0,050 यही ना. 2,3.